उनके दौर में एक बार लखनऊ में ऐसा भीषण सूखा पड़ा कि हरा भरा खिला खिला लखनऊ उजाड़ हो गया। धूल और बवंडर उड़ते नजर आते। खौफनाक सन्नाटे साएं साएं करते आसिफुद्दौला अपने महल में मायूसी के अंधेरे में कैद गौर व फिक्र करते हुए एक टिमटिमाते चिराग की रोशनी में बैठे थे कि तभी उनके करीबी दोस्त राजा झाऊलाल वहीं उनसे मिलने के लिए आए। जनाबे आली, लखनऊ की बर्बादी का यह मंजर देखा नहीं जाता। हमारे दिल से पूछिए राजा साहब, हमने इस महफिल अवध का एक एक चिराग खुद जलाया था, दुल्हन की तरह इसका श्रृंगार किया था। और आज ये शहर ऐसा लगता है कि कोई कमसिन बेवा। मगर इसकी तासीर लौटाने को मैंने एक बात सोच ली है। वो क्या हुजूर? हम एक बहुत बड़ा इमाम बाड़ा बनवाएंगे जिसकी तामीर में सारे लखनऊ को काम और रोटी मिलेगी, क्योंकि हमारे शहर के लोग इतने खुददार हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन खैरात कबूल नहीं करेंगे। लेकिन किबला, वो लोग जिनको कोई काम नहीं आता वो क्या करेंगे? इस मसले का भी हल मिल गया है। इमारत बनाना सबको नहीं आता, मगर इमारत को तोड़ना तो सबको आता है ना। जो लोग इमारत साजी में किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं वो दिन में काम करने आएंगे और इस इमाम बाड़े को बनाएंगे, और जो कुछ नहीं कर सकते वो रात के अंधेरे में इसे अपनी सकत के मुताबिक तोड़ देंगे। इस तरह ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक सूखा खत्म नहीं हो जाता। वाह जनाबे अली, वाह, दिल हो तो ऐसा। इसीलिए तो लखनऊ वाले कहते हैं, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। पर जहां एक तरफ लखनऊ तहजीब के मैदान में मुसलसल तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंसी में बैठा हुआ अंग्रेज उसकी जड़ों में दीमक की तरह लगकर उसको खोखला कर रहा था। लखनऊ इस खौफनाक हकीकत को भांप नहीं सका। आसिफुद्दौला की मौत के बाद उनका बेटा वजीर अली तख्त पर आया, मगर कुछ ही महीनों बाद अंग्रेजों ने कानूनी दावपेच से उसे नाजायज औलाद करार दे दिया और जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया, और उसकी जगह एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत सादत अली खान को नवाब का ताज पेश किया। सादत अली खान साहब, अगर आपको अवध की हुकूमत मिल जाए तो अंग्रेजी हुकूमत को क्या दीजिएगा? वैसे तो मैंने ये उम्मीद छोड़ दी है, मगर जो आपकी मेहरबानी से ऐसा हो तो मैं वादा करता हूँ आधा मुल्क अंग्रेजों की नजर कर दूंगा। मुझे तो जो मिल जाए उसी में खुशी से भूल जाऊंगा हुजूर। तो आप खुश हो जाओ, मैं ही आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि आपको ही लखनऊ का नवाब चुना गया है। अब निभाइए अपना वादा। सादत अली खान नवाब तो बन गए, मगर अपने वादे का ख्याल आया तो सन्नाटे में आ गए। उन्हें आधी रियासत अंग्रेज़ों को देनी पड़ी, जिसका कांटा जिंदगी भर उनके दिल में खटकता रहा, और अंग्रेज़ों का उन पर यह एहसान अवध को बहुत महंगा पड़ा। 1847 में शायर, गायक और कला पारखी नवाब वाजिद अली शाह ने अवध के शाही तख्त की रौनक बढ़ाई। अदबी बुलंदी और सियासी पस्ती का जो सिलसिला लखनऊ में आसिफुद्दौला के ज़माने से शुरू हुआ, वो नवाब वाजिद अली शाह के आते आते अपने अंजाम पर पहुंच गया। ये दौर लखनवी तहजीब की पराकाष्ठा का दौर था, सुनहरा वक्त था। कला और संस्कृति के महान उपासक और संरक्षक के रूप में उन्होंने लखनऊ को हिंदुस्तान का कला संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया, जहां दुनिया भर के अहले फनकार आकर बसने लगे। नवाब खुद शायर थे, मुसन्निफ थे, संगीतकार थे और नर्तक थे। कथक का लखनऊ घराना उन्हीं के संरक्षण में फूला फला।